अपने परिवार के लिए ज्यादा पैसे कमाने के लिए डैनी रेसों के लिए यूरोप चला गया, जिससे एंजो गर्भवती ईव के साथ अकेला रह गया। एंजो ने कभी भी ईव से वैसा लगाव महसूस नहीं किया जैसा डैनी से था। एक दिन ईव सोफे पर लेटी थी और उसने एंजो को बच्चे की हरकतें सुनने दी। बच्चे की आवाज सुनकर एंजो हैरान रह गया कि कैसे ईव का पेट एक जादुई थैली जैसा है। जिस रात ईव को प्रसव पीड़ा हुई, डैनी रेस में भाग लेने गया था और समय पर वापस नहीं आ सका। सिर्फ दाई ही थी जो डिलीवरी में मदद कर रही थी। एंजो टीवी पर डैनी की रेस देख रहा था और ईव को लेकर चिंतित था। जैसे ही डैनी की रेस का प्रसारण खत्म हुआ, एंजो ने बच्चे की पहली चीखें सुनी। वो दौड़कर बच्चे और ईव को देखने गया। ईव ने उनका एक दूसरे से परिचय कराया और माँ और बेटी को देखकर एंजो को एहसास हुआ कि उसने ईव को पूरी तरह स्वीकार कर लिया है। उसे अंततः समझ आ गया कि डैनी को ईव से प्यार क्यों हुआ। डैनी अगले दिन घर लौटा और परिवार खुशी खुशी एकजुट हो गया। फिर एक दिन एंजो की संवेदनशील नाक ने ईव से सड़न की गंध महसूस की। वह उसे सतर्क करना चाहता था लेकिन बोल नहीं सकता था। ईव के साथ ट्रैकिंग पर जाते समय वो बेहोश होकर गिर गई। एंजो जोर जोर से भौंकने लगा जब तक कि राहगीरों ने आकर उसे अस्पताल नहीं पहुंचाया। ईव की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। डैनी को एंजो और उनकी बच्ची को अस्पताल लाना पड़ा। एंजो घर पर था लेकिन उसकी मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। वो अपनी बेटी के बाल संभालने लगा और उसे स्कूल बस तक छोड़ने लगा। केवल तब जब उसे बिल्कुल जरूरी होता वो रेस में जाता और अपनी बेटी और एंजो को अपने ससुराल वालों के पास छोड़ता। ईव आखिरकार घर लौटी, लेकिन इसलिए नहीं कि वो ठीक हो गई थी, बल्कि इसलिए कि वह अपने अंतिम दिन अस्पताल में नहीं बिताना चाहती थी। अपने परिवार के साथ अपने आखिरी पलों में ईव ने घर का प्यार और गर्मजोशी महसूस की। बीमारी से बुरी तरह जर्जर होने के बावजूद वो खुश मुस्कान बनाए रखती थी। दुखी एंजो हर रात जागकर उसकी निगरानी करता। एक रात ईव ने एंजो से कहा कि उसे डर नहीं लग रहा, क्योंकि उसे पता है कि ये अंत नहीं है। अगले दिन ईव की मृत्यु हो गई और परिवार ने एक दिल तोड़ देने वाला अंतिम संस्कार किया। डैनी अपने दुख से उबर भी नहीं पाया था कि उसके ससुर ने उसे बताया कि वे जो की कस्टडी चाहते हैं और डैनी से अपने पितृत्व अधिकार छोड़ने को कहा। डैनी ने गुस्से में कहा कि जो केवल उसके साथ रहकर ही खुश हो सकती है। अप्रत्याशित रूप से उसके ससुर ने कानूनी दस्तावेज निकाले जिसमें कहा गया था कि डैनी की गैर जिम्मेदारी ने परिवार को तोड़ दिया और वो जो के जन्म के समय भी नहीं था। बहस के दौरान ससुर जानबूझकर गिर पड़े और डैनी पर हमला करने का आरोप लगाया। डैनी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन एक वकील दोस्त ने उसे जमानत पर रिहा कराया और चेतावनी दी कि ये आरोप उसकी बेटी की कस्टडी को नुकसान पहुंचा सकता है। एक फेरारी कार्यकारी विशेष रूप से डैनी की ड्राइविंग स्किल्स का मूल्यांकन करने उसके ट्रेनिंग ट्रैक पर आया। एंजो जानता था कि स्टीयरिंग व्हील के पीछे बैठा डैनी ही असली डैनी है। फेरारी कार्यकारी डैनी की स्किल से प्रभावित हुआ और उसे फेरारी में शामिल होने का निमंत्रण दिया। यह डैनी के लिए एक अविश्वसनीय मौका था, लेकिन रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर के कारण वो देश नहीं छोड़ सकता था। वो केवल जो की कस्टडी का मामला सुलझाने के बाद ही फेरारी को जवाब दे सकता था।